रिश्तों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई। एक मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तावना। हम मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी हैं। हमारी जिंदगी का हर हिस्सा किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है। माता पिता, दोस्त, साथी, सहकर्मी, बच्चे या पड़ोसी। रिश्ते ही हमें पहचान देते हैं, सुरक्षा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम किसी के लिए मायने रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, रिश्तों की परिभाषा और उनकी जटिलताएं भी बढ़ी। तेज रफ्तार वाली जिंदगी, सोशल मीडिया का प्रभाव और आत्म केंद्रित जीवन शैली ने मानवीय संबंधों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब लोगों के पास बात करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है, पर दिल से बात करने के लिए समय बहुत कम। इसीलिए आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम रिश्तों को सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझें। 1. रिश्तों का मनोविज्ञान। जुड़ाव की अदृश्य डोर। हर रिश्ता किसी न किसी मनोवैज्ञानिक जरूरत से जुड़ा होता है। कोई रिश्ते में सुरक्षा चाहता है, कोई अपनापन, कोई सराहना, तो कोई मानसिक सहारा। इंसान का मस्तिष्क सामाजिक जुड़ाव के लिए बना है। इसलिए जब कोई हमें समझता है, सुनता है या अपनाता है, तो हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो हमें सुख और भरोसे की अनुभूति देते हैं। लेकिन यही मस्तिष्क तब परेशान हो जाता है जब रिश्ते में अनसुना महसूस करने की स्थिति बनती है। मनोविज्ञान कहता है, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी दूरी भौगोलिक नहीं, भावनात्मक होती है। यानी जो व्यक्ति हमारे साथ रोज होता है, वही अगर हमें न समझे, तो सबसे गहरा अकेलापन वहीं जन्म लेता है। 2. संवाद की कला। सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी। अक्सर कहा जाता है, रिश्ते संवाद से बनते हैं और मौन से टूटते हैं। लेकिन संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता। सच्चा संवाद वह है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को सुनते, महसूस करते और बिना जज किए स्वीकारते हैं। आधुनिक रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल कनेक्शन और भावनात्मक डिसकनेक्शन। हम रोज सैकड़ों संदेश भेजते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को सच में पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जबकि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार किसी व्यक्ति की सक्रिय सुनने की क्षमता, एक्टिव लिसनिंग, उसके रिश्तों की गुणवत्ता का सबसे बड़ा संकेतक है। संवाद में ईमानदारी और संवेदना हो तो गलतफहमियां पिघल जाती है। कई बार एक मैं समझता हूं तुम्हारी बात कह देना किसी झगड़े से ज्यादा प्रभावी साबित होता है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। समझने और संभालने की शक्ति। रिश्तों की नींव प्रेम पर नहीं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस पर टिकी होती है। यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के भावों को पहचानता, नियंत्रित करता और सही तरीके से व्यक्त करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 मूल तत्व हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना। सेल्फ रेगुलेशन, नियंत्रण, गुस्सा, दुख या निराशा में भी संतुलन बनाए रखना। मोटिवेशन, प्रेरणा, रिश्ते में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरे की स्थिति में खुद को रखकर सोचना। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, स्वस्थ संवाद बनाए रखना। जब ये तत्व रिश्तों में शामिल होते हैं, तो वे सिर्फ टिकते नहीं, खिलते हैं। 4. सीमाएं और सम्मान। स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद। हर रिश्ता उतना ही सुंदर होता है जितनी उसमें स्वतंत्रता होती है। सीमाएं, बाउंड्रीज, रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जगह, पर्सनल स्पेस चाहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूरी बना रहा है। वह सिर्फ स्वस्थ सांस लेने की जगह मांग रहा है। सम्मान वहीं जन्म लेता है जहां हम यह स्वीकारते हैं कि हर व्यक्ति का अपना सोचने, जीने और महसूस करने का तरीका होता है। रिश्ते में नियंत्रण नहीं, सहयोग होना चाहिए। 5. समझ बनाम नियंत्रण। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग समझने की जगह बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा बने जैसा हम सोचते हैं, लेकिन रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम किसी को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है। यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में अपेक्षा और समझदारी का संतुलन ही स्थायित्व लाता है। जहां केवल अपेक्षा होगी,
वहां तनाव होगा। जहां केवल समझदारी होगी, वहां स्थिरता। 6. समाज और रिश्तों का बदलता स्वरूप। आधुनिक समाज में रिश्ते पहले से अधिक विविध हो गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप, डिजिटल फ्रेंडशिप, ऑनलाइन डेटिंग या प्रोफेशनल कनेक्शन। लेकिन एक बात समान है, हर व्यक्ति जुड़ाव चाहता है। समाज हमें कई भूमिकाएं देता है, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, दोस्त, कर्मचारी। पर इन सबके पीछे एक साझा भाव है, स्वीकृति की चाह। जब समाज किसी व्यक्ति को बिना जज किए स्वीकारता है, तो वह भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करता है। यही भाव सामाजिक संतुलन को बनाए रखता है। 7. रिश्तों में सुकून की खोज। हर व्यक्ति अपने रिश्तों में एक चीज सबसे ज्यादा चाहता है, सुकून। कोई ऐसा जिसके सामने हम अपने असली रूप में रह सकें, जहां हमें यह डर न हो कि हमारी कमजोरियां उजागर हो जाएंगी। रिश्तों में सुकून तब आता है जब दोनों लोग एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और भरोसा करते हैं। बहस, ताने और तुलना किसी भी रिश्ते को खोखला बना देती है। वहीं धैर्य और करुणा उसे मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, रिश्ते जीतने की नहीं, निभाने की चीज है। रिश्तों को समझना किसी विज्ञान से कम नहीं, पर उन्हें निभाना एक कला है। यह कला हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में संवाद जरूरी है, हर भावना को मान्यता चाहिए और हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ी सहानुभूति, धैर्य और ईमानदारी जोड़ दें, तो समाज में न केवल प्रेम बढ़ेगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। क्योंकि अंततः रिश्ते वो आईना है जिनमें हम खुद को पहचानते हैं। जितनी सच्चाई और संवेदना हम उनमें डालेंगे, वो उतना ही हमें लौटाएंगे।